Hello students, welcome you all in Youth Academy. So this is officially our this is our lecture number 2 of our Geography Foundations classes. So in the previous classes we talk about the formation of the universe. Basically universe के formation की हम hypothesis पढ़ रहे हैं. So in the first class we already talk about the Immanuel Kant's given theory of gaseous hypothesis कि कैसे gaseous hypothesis से formation of the universe को काटने explain करने की कोशिश की थी. We already talk about the drawbacks of these theories and all the other stages of the formation of the universe according to the hypothesis of the Kant. कांट क्या hypothesis थी, कांट क्या उनकी step by step formation बताया, pre-modern stages बताया, pre-modern matters बताया, then the gravitational pull, collision, generation of heat, transformation of the matter state, right? Solid, liquid to gas, and this still existing of the rotation force, right? And this will lead to the large gaseous mass called nebula. And nebula further अपनी एक्सिस पे रोटेट करते हुए उन्होंने एक बल्ज क्रिएट किया सेंटर में, and this center bulge came to be known as the sun, and the other rotating around this sun is came to be known as the celestial bodies, right? Celestial body in the form of satellites, asteroids, moons, right? तो हमने ये भी बात की कि how the formation of the moon happened in as per the theory of the gaseous hypothesis. So in the next hypothesis we are looking upon the nebular hypothesis. In the nebular hypothesis we are going to look upon the what are the thesis is basically talking about and what are the drawbacks of these theories too, right? तो इस theory के क्या limitations रहे, क्या backdrop रहे, जो कि बेसिकली फर्दर आने वाली हाइपोथेसिस ने उसको कैसे रिजॉल्व किया, कैसे उसके नीड्स को कैटर किया, राइट? तो इफ वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दिस कोर्स, तो यस वी आर इन बोथ द लैंग्वेज बाइलिंगुअल, हिंदी एंड इंग्लिश. मैं दोनों ही भाषा का प्रयोग करूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स को हेल्प करे बहुत ही लार्ज पैमाने पे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा देखिए, मैंने जो लास्ट क्लास को थोड़ा सा इतना लॉन्ग रखा, लेकिन बस मैंने उसको एक ही टॉपिक कवर किया. बेसिकली हमारा द मेन टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, सब टॉपिक है हाउ द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स इज हैपेंड. तो उसमें सब टॉपिक हमारा रहा था पहले गैसेस हाइपोथेसिस ऑफ द गिवन बाय द इमैनुअल कांट, एंड दिस हाइपोथेसिस वी आर लुकिंग अबाउट द नेबुलर हाइपोथेसिस व्हिच इज गिवन बाय द लैप्लेस अराउंड 1796. यस, अराउंड इसी में उन्होंने किया था. 1796 में इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस का फॉर्म किया. बेसिकली इफ यू नो दैट 1796 में हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस आया था, उससे पहले ही हमारा गैसेस हाइपोथेसिस आ गया इस, राइट? ऑब्वियसली क्योंकि इसी के लिमिटेशन को उन्होंने इसमें पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है कुछ हद तक. लेट्स लुक अपॉन दिस एंड फिर बात करेंगे कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ द मून हैपन. तो ये जो फॉर्मेशन ऑफ द मून जो हमारे गैसेस हाइपोथेसिस में देखने को मिला था, वो सेम थिंग हैपनिंग इन ऑल द अदर हाइपोथेसिस टिल द बिग बैंग थ्योरी, राइट? बिग बैंग थ्योरी जो हमारा फेमस सो कॉल्ड फेमस हाइपोथेसिस है, जिसको बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ में उसको अपनाया गया है, तो उसको हम चर्चा करेंगे अगेन थोड़ी लंबी क्लास. लेट्स लुक अपॉन दिस. सो modified version of the Kant theories, right? Modified version of the Kant theory basically limitations को कैटर किया है. तो assumptions है नेबुलर हाइपोथेसिस की कि huge hot gaseous nebula present in the space. ठीक है, तो हम थोड़ा कंपैरिजन फॉर्म में चलेंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे सॉरी फॉर द वर्ड टाइम टू स्टे टाइप ऑफ मी. सो मैं चाहती हूँ कि आपको क्लैरिटी रहे, तो हम थोड़ा दोनों थ्योरीज को डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज की फॉर्म में भी देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें मैं एंजॉयबल क्लास रखना चाहती हूँ, राइट? आई डोंट वांट टू बी अ काइंड ऑफ अ बर्डन फॉर यू गाइस. तो ऐसे बर्डन की तरह मत लेना कि मैं बस आपको पढ़ना ही है. मैं बस चाहती हूँ कि आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट मिले इन आर इनिशिएटिव, राइट? और हम इसको यूट्यूब पे इसलिए अवेलेबल करना चाहते हैं क्योंकि हमारा मोटो ये है कि हम बहुत ही लार्ज पैमाने पर स्टूडेंट्स की मदद करें जो अपना बेसिकली पेड कोर्सेज नहीं ले पाते. Sorry for the word of paid courses, but this is totally for my, you can say humbly request कि इस क्लास को प्लीज सीरियसली लेना क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेहनत की है. पहले मैं खुद इसको अंदर तक जाके पढ़ती हूँ. आपको मैंने क्रेडिबिलिटी भी बताई अपनी इन द ओरिएंटेशन क्लासेस. अगर आपको कुछ जानकारी लेनी है तो आप ओरिएंटेशन क्लासेस को देख सकते हैं. स्टिल देयर इज एनी मोर grievances or any more queries or requests, you can just message in the comment box, right? So let's get started. कि कैसे इसको बेसिक किया. तो हमारा जो ये गैसेस हाइपोथेसिस थी, गैसेस हाइपोथेसिस एंड जो हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस कन्वर्ट हो, सेम कहानी है, राइट?
देखिए गैसेस हाइपोथेसिस में कैन ने क्या बताया था कि प्रीमोर्डियल मैटर्स थे इन द फॉर्म ऑफ डस्ट, इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, इन द फॉर्म ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, राइट, और वाटर वेपर्स। तो ये इन्होंने माना कि प्रीमोर्डियल स्टेज एग्जिस्ट करता था और इसमें क्या ड्रॉबैक था कि उन्होंने ये नहीं बता पाए कि ये प्रीमोर्डियल मैटर्स आए कहाँ से। तो ये वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द कांट थ्योरी थी। वी ऑलरेडी टॉक अबाउट द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ द कांट थ्योरीज, राइट। तो ये प्रीमोर्डियल मैटर्स आए कहाँ से इन्होंने ये नहीं बता पाए। अब इन्होंने क्या कहते हैं नेबुला हाइपोथेसिस में कि नेबुला ही था पहले से ही प्रेजेंट, ठीक है, नेबुला, ठीक है। यहाँ पर ह्यूज हॉट गैसियस नेबुला इज प्रेजेंट इन द स्पेस। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रीमोर्डियल मैटर स्पेस में प्रेजेंट था। हमारे भाई साहब लैपलेस ने कह दिया कि पहले से ही हमारे स्पेस में नेबुला प्रेजेंट था। जो इतनी पूरी कहानी जो कांट जी ने कही कि नेबुला बना कैसे, उनको ही खारिज करते हुए उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि नेबुला स्पेस में प्रेजेंट था। कांट ने क्या कहा, प्रीमोर्डियल मैटर्स प्रेजेंट है स्पेस में जो कि स्कैटरिंग फॉर्म में है, फैले हुए फॉर्म में है। वहां पर ग्रेविटेशनल पुल हुआ, कोलिजन ऑफ द मैटर्स हुआ, जनरेशन ऑफ हीट हुआ, कंडेंसेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट हुआ, लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड टू गैस। These large huge gaseous cloud make the nebula। ये पूरी कहानी हमारी गैसेस हाइपोथेसिस में देखने को मिली, लेकिन हमारे लैपलेस जी ने कहा कि ये नेबुला स्पेस में पहले से ही प्रेजेंट था, ठीक है। तो जब ये नेबुला स्पेस में पहले से प्रेजेंट है, ये आपको माइंड में लेके चलना है कि ये डिफरेंसेस था। उन्होंने कहा प्रीमोर्डियल मैटर स्पेस में पहले से प्रेजेंट था कांट जी ने, और वो उसका ड्रॉबैक भी हुआ क्योंकि वो नहीं बता पाए कि प्रीमोर्डियल मैटर्स आए कहाँ से, राइट। हमारे नेबुला हाइपोथेसिस ने लैपलेस ने पहले बोल दिया कि नेबुला प्रेजेंट था, ठीक है, ठीक है। तो ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हीट ऑफ नेबुला थ्रू इट्स अजम्पशन, ठीक है। तो जो बेसिकली इसमें क्या क्या प्रीमोर्डियल स्टेज कहाँ से है ये नहीं बता पाए, ठीक है। सोर्स ऑफ हीट नहीं बता पा रहे थे वो कांट जी, दूसरा ड्रॉबैक था लिमिटेशन। और ये नहीं बता पाए, ये जो लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, हम देखते हैं कि कोलिजन अकेले रोटेशन का फॉर्म नहीं कर सकता, रोटेशन फॉर्म नहीं कर सकता, तो वो भी उन्होंने नहीं बता पाया। 3 ड्रॉबैक्स देख लिया। इन्होंने बोला कि नेबुला प्रेजेंट है स्पेस में, तो इन्होंने ये वाले 10 ही सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हीट ऑफ नेबुला थ्रू इट्स अजम्पशन। हीट, नेबुला का हीट कैसे था, नेबुला रोटेट कैसे हो रहा था, नेबुला का ये कोलिजन सोर्स ऑफ हीट कहाँ से है, ये सब इन्होंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ सेइंग देयर इज अ नेबुला प्रेजेंट इन द स्पेस एट द ओरिजिन ऑफ द राइट ओरिजिनल मैटर में, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अ ह्यूज हॉट नेबुला वाज रोटेटिंग। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ये नेबुला रोटेट कर रहा था, ये हॉट भी था, ह्यूज भी था, और ये अपने रोटेशन फेज में भी था, राइट, अपने रोटेशन फेज में भी था। नेबुला हमने जान लिया, ये ह्यूज क्लाउड बोल सकते हैं आप उसको, गैसियस मास है, और यू कैन से बॉडी है जिसको हम नेबुला नाम ले रहे हैं क्योंकि हम इतना बड़ा नाम तो बोल नहीं सकते, ह्यूज गैसियस बॉडी, ह्यूज क्लाउड, राइट, तो वी कॉल इट एज नेबुला, ठीक है। ह्यूज हॉट गैसियस मैटर कॉल्ड नेबुला एग्जिस्ट इन द स्पेस व्हिच वाज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। कंटिन्यूअसली वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा था, राइट। जस्ट वेट अ सेकंड, इस पेज को लोड कर लेते पहले, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते क्या बात थी कि उन्होंने कहा कि हाँ ये नेबुला पहले से ही प्रेजेंट था स्पेस में, और ये बहुत ही हॉट, ह्यूज एंड रोटेटिंग फेस में था अपने, ठीक है। तो नेबुला वाज लूजिंग हीट फ्रॉम इट्स आउटर सरफेस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, thus reducing the size and volume due to the contraction, ठीक है। तो इन्होंने कहा जो ये हमारा नेबुला था ये बहुत ही ह्यूज था, हॉट भी था, और साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा था। जब ये अपने रोटेशन फेज में था, बहुत ही तेजी से घूम रहा था, तो उन्होंने क्या कहा कि आउटर ये लूजिंग हीट फ्रॉम इट्स आउटर स्पेस, ये ऐसे रोटेट कर रहा था तो अपने आउटर स्पेस से रेडिएशन के कारण, इन्होंने वर्ड भी दिया रेडिएशन, यू हैव टू लिंक इट, राइट इट डाउन, यू हैव टू रिमेंबर दिस कीवर्ड कि रेडिएशन के कारण यहाँ पर लूज ऑफ हीट हुआ, राइट। जब हम लूज ऑफ हीट करते हैं तो क्या हुआ, इन्होंने कहा लूज ऑफ हीट से क्या हुआ, इस नेबुला का साइज छोटा होता गया। अब जैसे ही साइज छोटा हो रहा था नेबुला का, प्रोसेस ऑफ रेडिएशन द रेड्यूसिंग साइज एंड वॉल्यूम ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। देखिए
जब बहुत ही लार्ज मास पे हो रही थी, बॉडी रोटेट कर रही थी, वो अपनी रेडिएशन के कारण हीट लॉस कर रही थी, बिकॉज सराउंडिंग के जो एरियाज थे एज कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर देखा जाए वो बहुत ही डिफरेंस देखने को मिल रहा था। इफ नेबुला इज ह्यूज हॉट रोटेटिंग फेज में था, हॉट था, ह्यूज था, रोटेटिंग फेज में था, तो जिसके सराउंडिंग आपने पढ़ा होगा ना, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर कैसे विंड मूव करती है, जैसे टेम्परेचर लो टू हाई कैसे मूव करता है, हाई टू लो कैसे मूव करता है, कन्वेक्शन एंड आपने विंड मूवमेंट पढ़ा होगा, ऐसे कन्वेक्शन मूवमेंट पढ़ा होगा। तो ये सारी उसी से कनेक्ट करने की कोशिश करिए कि जैसे ही वो रेडिएट कर रहा था अपनी एनर्जी को, तो वो लॉस कर रहा था। ठीक है, जैसे कि हम जब हमारा ये आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जब इसका हम टेम्परेचर कम करते हैं तो लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं। अब जब लिक्विड को हम लिक्विड आप देखेंगे, आपने मैटर्स पढ़ा होगा, राइट? लेट मी गिव अ क्विक रिकैप ताकि आपको इजीली हो जाए अंडरस्टैंड करने में। देखिए, साइंस का ही चीज़ है, हमने 3 क्लासेस लिए, इसमें गैसेस हैं। अब देखिए गैसेस कितने हैं, बहुत ही खुले खुले हैं, बहुत ही खुले खुले मतलब लार्ज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। लिक्विड थोड़े से कंडेंस फॉर्म में देखने को मिल रहा है, सॉलिड पूरे ही कंडेंस फॉर्म में देखने को मिल रहा है। जैसे हम इसमें प्रेशर लगाते हैं, कैसे ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें प्रेशर लगाते हैं, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये है, तो जैसे इन्होंने कहा कि नेबुला आपने ह्यूज था, अपने वाटर फेज में था और रेडिएट कर रहा था, ठीक है, तो ये जो हॉट था और ये रेडिएशन के कारण क्या कर रहा था, अपनी हीट को कम हटा रहा था। तो जब ये रेडिएशन के कारण, हॉट के कारण, तो क्या होगा, इसका साइज कम होता जा रहा था। आपको इसी थ्योरी को मतलब कनेक्ट करना है इससे। ठीक है, तो जब ये अपनी साइज को रिड्यूस कर दिया, इट्स वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग मोशन बिगिन टू इंक्रीज। जब कुछ चीज आप जैसे कि आप टेनिस बॉल और फुटबॉल में देखें, आप टेनिस बॉल को बहुत ही तेज से थ्रो करें तो देखेंगे उसकी स्पीड और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आप फुटबॉल को उसी ही सेम प्रेशर में थ्रो करें तो नहीं होगा, क्योंकि जो उसका मास होता है वो ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल कर पाता। लेकिन स्मॉल चीज़ अपनी वेलोसिटी के कारण बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती है, राइट? ठीक है, तो यहाँ जब हम इसको हम जब इसने एनर्जी को रिलीज किया तो इनका साइज छोटा होगा, क्योंकि कंडेंस फॉर्म में होगा, क्योंकि इनमें प्रेशर रिलीज लगाया गया, राइट? तो इसमें क्या हुआ, तो ये छोटा फॉर्म में हो गया, जिससे रोटेशन बहुत ही तेजी से होने लगा, राइट? रोटेटिंग वेरी फास्ट, राइट? विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी रिंग्स स्टार्टेड सेपरेटिंग। सी देखिए, मैं आपको थोड़ा पिक्चर से डोनेट, ये हमारा नेबुला है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, रेडिएशन के कारण हीट रिलीज कर रहा है, एंड जब ये बहुत ही स्पीड से होने लगा, ऐसे चलने लगा, तो इसकी क्या हुआ, रिंग स्टार्टेड सेपरेटिंग। देख रहे हैं आप कैसे रिंग स्टार्टेड। आपको इसी थ्योरी को आपको गैसेस हाइपोथेसिस से भी लिंक करना है कि गैसेस हाइपोथेसिस में क्या चीज चल रही थी और यहाँ पर क्या चल रही है। ठीक है, फ्रॉम द आउटर एज ऑफ द नेबुला के आउटर एज से रेडिएशन हो रहा था। ठीक है, इसी रेडिएशन से बहुत ही, ये तो साइज छोटा हो गया, ये सेम चलने लगा, तो यहाँ पर रिंग्स क्रिएट हो गई। ठीक है, दीज आर द रिंग्स, सर्कुलर रिंग्स। द सेंट्रल बर्ज बिकेम द सन, अगेन सेम, यहाँ से पूरी कहानी क्या हो गई, सेंट्रल बर्ज सन बन गया। ठीक है, while the separated rings condensed to form the planets, सेम। अब यहाँ से पूरी कहानी सेम हो गई, आपको बस इतना याद रखना है गैसेस थ्योरीज में प्री मॉडल मैटर से, बट इन द नेबुलर हाइपोथेसिस में आपको ये नेबुला ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगा। और नेबुला क्या करेगा, नेबुला अपने ह्यूज फॉर्म में होगा, वाटर फॉर्म में होगा, एंड ये कंटिन्यूसली रोटेशन फॉर्म में होगा। जब ये रोटेट करने लगेगा तो हीट लूज करेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि सराउंडिंग का एरिया उसका ठंडा होगा कंपैरेटिवली नेबुला से। तो जब ये रेडिएशन के कारण हीट लॉस करेगा तो इसका जो साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, राइट? कंडेंस फॉर्म में हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी, घूमने की क्षमता ऑन इस एक्सिस। जब घूमने की क्षमता बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो जाएगी तो आप देखेंगे इसी के एज से ऐसे रिंग्स फॉर्म हो जाएंगे, राइट? नेबुला के एज से ही, इस एज से ही आपको ऐसे रिंग्स फॉर्मेशन हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अगेन ये कंडेंस हो जाएगा, ये सन बन जाएगा, इसके आउटर का ये हमारा बन जाएगा प्लैनेट्स। अब प्लैनेट से क्या, मून समझे आप, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स। अब ये जो फॉर्मेशन ऑफ द मून की कहानी वो सेम एज कम्पेयर टू, अगर देखें तो मून की कहानी सेम है, जो कि गैसेस हाइपोथेसिस में थी, वो सेम नेबुलर हाइपोथेसिस में भी है। ये इंडिविजुअल लेवल पे भी वही कहानी चल रही है जो कि यहाँ चल रही थी, राइट?
कि वहाँ पर भी अगेन कॉलिजन होगा, जनरेशन ऑफ हीट होगी, कंडेंसेशन होगा एंड मेकिंग ऑफ वन लार्ज ह्यूज बॉडी व्हिच इज केम टू बी नोन एज प्लैनेट, और इसके जो लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स हो जाएंगे वो मून बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा नेबुलर हाइपोथेसिस रहा। ठीक है, रिंग कंडेंस टू फॉर्म अ सेपरेट प्लैनेट, इंक्रीज वेलोसिटी, रिंग स्टार्टेड डिटैचिंग, अब उसकी वेलोसिटी और इंक्रीज हो गई तो डिटैच होने लग गए, पहले सेपरेट हुए अब टोटली सेपरेट डिटैच्ड ही हो गए। देखिए स्टार्टिंग टू basically started to form a ring, started velocity and then started to detach from the center part. ठीक है, each ring condensed at the point in the formation of the gaseous mass which started to rotating around this nebula के started हो गया, gaseous mass later cooled and formed the planets, the remaining part of the nebula thus became as sun, मतलब center part of the nebula became as sun and जो उसके आगे की gaseous form थी जो कि basically nebula से ही agitated रिलीज हो रही थी इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, वो पहले सेपरेट हुई एंड देन डिटैच हुई, फिर कंडेंस्ड हुई एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स हैपनिंग एंड द जो इनर बल्ब था, जो सेंटर था, वो सन बन गया। तो सेम कहानी है नेबुलर हाइपोथेसिस की, सेम विद गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने उसको टाइम लेके पढ़ा है। नेबुलर हाइपोथेसिस इज सिमिलरली कनेक्टेड विद द गैसियस हाइपोथेसिस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो हॉट गैसेस नेबुला एग्जिस्ट था। ठीक है, थोड़ा इसको समराइज कर रही हूँ, आप इसको एज अ शॉर्ट नोट में आप इसको राइट कर लीजिए शॉर्ट नोट में, क्योंकि ये कीवर्ड्स इसी में आ जाएंगे आपके, और पूरे एक हाइपोथेसिस को इन जस्ट 2 मिनट में आप याद कर सकते हैं। नेबुला रोटेट हो रहा था, हीट लॉस किया ड्यू टू द रेडिएशन, राइट। रेडिएशन से क्या हुआ, कंट्रैक्शन हुआ, फास्टर रोटेशन हुआ, रिंग्स डिटैच्ड हो गए, रिंग्स कंडेंस्ड हुए, कूलिंग हुई, प्लैनेट फॉर्म हुए, रिमेनिंग सेंटर में पार्ट में सन बन गया, फिर बल्जी क्रिएट हुआ, सेंटर बन गया, यहीं से ये इवॉल्व हो गए, राइट। यहाँ से हमारा ये नेबुलर हाइपोथेसिस हो गया। इसके लिमिटेशन देख लेते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस की क्या लिमिटेशंस रहे। तो लिमिटेशंस क्या है, डिड नॉट एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ द नेबुला। सेम कहानी, गैसेस हाइपोथेसिस उन्होंने प्री मॉडल मैटर्स का ओरिजिन नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि स्पेस में प्री मॉडल मैटर्स आए कहाँ से। अब इसमें ना ये आप हमारे लैपलेस ने ये तो बता दिया कि नेबुला पहले से एग्जिस्ट था, राइट। तो एग्जिस्ट होने के कारण इसमें हमें 3 चीजें जो मैनुअल कांट के बैकड्रॉप में देखने को मिली कि ये प्री मॉडल मैसेज आए कहाँ से, सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से, और द कोलिशन अलोन डज नॉट क्रिएट द रोटेशन, कोलिशन डज नॉट अलोन क्रिएट द रोटेशन एज पर द मोशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो ये जो तीनों ड्रॉबैक थे बेसिकली उन्होंने एक साथ लेके नेबुला का फॉर्मेशन कर दिया, कहा नेबुला पहले से प्रेजेंट था। अगेन सेम इनका लिमिटेशन क्या रहा, नेबुला आया कहाँ से। अगेन इन्होंने ये नहीं बताया नेबुला आया कहाँ से कम इमैनुअल कांट ने ये तो बताने की कोशिश की इन गैसेस हाइपोथेसिस की नेबुला ऐसे बना, बट उन्होंने ये नेबुला का माइन्यूट लेवल नहीं बताया कि प्री मॉडल मैटर्स कैसे बना, बट इन्होंने ये ही नहीं बताया कि नेबुला कहाँ से आया। ठीक है, if the planet have been formed from the rotating nebula, then the residual part of the nebula, example the sun, should rotate at the highest speed. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। कि देखिए इन्होंने कहा जब किसी भी बॉडी का साइज छोटा हो जाता है और जब वो अपने ही एक्सिस को रोटेट करने लगता है तो उसकी वेलोसिटी, यू कैन से स्पीड, बढ़ जाती है। ठीक है, क्या कहा मैंने, जब कोई बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी छोटा होने लगता है, मीन्स उसमें प्रेशर लग रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, प्रेशर लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी साइज भी स्मॉल हो जाती है, उसकी साइज डिक्रीज हो जाती है। साइज डिक्रीज होने के कारण जो उसकी स्पीड होती है, घूमने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो स्मॉलर पार्ट था, वो स्मॉलर पार्ट क्या था, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ नेबुला था, विच इज सन, राइट। तो रेजिडुअल पार्ट ऑफ द नेबुला, द सन should rotate at the highest speed due to the decrease in its size, but it is not so. बट हम रियल वर्ल्ड में देखें कि सन तो इतने ही कंपैरेटिवली इतनी हाई स्पीड में नहीं घूम रहा है एज कंपेयर टू द प्लैनेट्स, मून, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड्स। कंपैरेटिवली इतनी स्पीड में नहीं घूम रहा, वो अपने ही लेवल में घूम रहा है, बट नॉट कंपैरेटिवली गोइंग लाइक अ स्पीड वे इन एज कंपेयर टू द अदर प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज। तो लेकिन हम देखें तो ये बेसिकली नेबुला का रिमेनिंग पार्ट था, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट था जो कि सेंटर में क्रिएट हुआ था, द सन। अब सन इन्होंने ये नहीं बताया थ्योरी से कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, साइज डिक्रीज हुई, बट स्पीड तो इंक्रीज होनी चाहिए थी,
और हम अभी रियल वर्ल्ड में क्या देख रहे हैं, सन इज नॉट मूविंग एट दिस फास्टेस्ट स्पीड एज कंपेयर टू द अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बट यहाँ पर उल्टा क्या हो गया, यहाँ पर तो स्पीड होनी चाहिए थी सन की फास्टेस्ट कंपेयर टू द अदर बॉडीज, बट इन द रियल वर्ल्ड सन इज नॉट मूविंग फास्टेस्ट एज कंपेयर टू द अदर बॉडीज। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, राइट। तो इन्होंने ये नहीं बता पाया, तो ये इनकी लिमिटेशन रही। ठीक है, तो हमने नेबुलर हाइपोथेसिस एंड गैसेस हाइपोथेसिस दोनों को देख लिया है। नेबुलर हाइपोथेसिस करेक्ट मोर और लेस रिलेटेड टू द गैसेस हाइपोथेसिस। गैसेस हाइपोथेसिस के ड्रॉबैक देख लिए, 3 ड्रॉबैक्स थे। नेबुलर हाइपोथेसिस के 2 ड्रॉबैक्स थे, बिकॉज नेबुलर हाइपोथेसिस ने ये नहीं बताया नेबुलर कहाँ से आया, दूसरा ये नहीं बताया कि जिन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज कम हो जाता है, साइज कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। बट हम रियल वर्ल्ड में देखें तो सन का साइज छोटा है बट इसकी स्पीड छोटी नहीं है, क्योंकि नेबुलर से हुआ था तो जो हमारा बल्ज क्रिएट हुआ था उसका सेंटर में वो सन बना था, और जो बल्ज के एंडिंग एजेस थे उससे वो रिंग्स फॉर्म हुए थे, एंड दिस रिंग सेपरेटेड फ्रॉम द स्कोर पार्ट एंड दिस बिकम एज अ प्लैनेट, राइट। तो ये हमारी पूरी कहानी थी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है चैम्बरलिन मोंटलन प्लैनेस्टियर्स हाइपोथेसिस। थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 साइंटिस्ट के नाम है, चैम्बरलिन मोल्टन, राइट, प्लैनेसिमल हाइपोथेसिस, प्लैनेसिमल्स हाइपोथेसिस, राइट, सोलर सिस्टम। आई काइंड ऑफ फाइंड दिस वर्ड लिटिल हार्ड, तो मैं प्लैनेटसिमल्स कहती हूँ, ठीक है, प्लैनेटसिमल्स हाइपोथेसिस। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस क्या हुआ, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप जानेंगे, बहुत छोटा भी है, आपको 2 मिनट में कन्वर्ट इजिली कनेक्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, a star passed close to the young sun. यंग सन कहाँ से आया, ऑलरेडी हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस एंड गैसेस हाइपोथेसिस ने बता दिया कि सन कहाँ से आया। उन्होंने कुछ उसमें ज़्यादा छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा सन पहले से एग्जिस्ट था। ये हमारा इन्फेंट, और इसको यू कैन से यंग सन है, ठीक है। तो ये हमारा यंग सन है, ठीक है। तो यंग सन अपने आराम से बैठा हुआ था, ठीक है। According to the hypothesis, a star passed close to the young sun, causing a tidal bulge and the solar prominences that lead to the repeated injection of the material from the sun. ठीक है, ये क्या लिखा है थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ऐसा वर्ड है, ठीक है। तो हमारा सन था, सन के पास में से एक घूमता घूमता स्टार गुजरा। सन अपने ही पोजीशन में बैठा हुआ था, सन वॉज सिटिंग इन हिज पोजीशन। यहाँ से अपने ही घूमते घूमते एक स्टार निकला। जब ये स्टार निकला तो ये क्या हुआ, ये अपनी टाइडल फोर्स, यू कैन टाइडल फोर्स, आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह देख सकते हैं। तो उसने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स भी लेके आया, सन का भी था और इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स था, राइट। ग्रेविटेशन टाइडल बल्ज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अपना ग्रेविटेशनल बल्ज क्रिएट किया। सन बैठा हुआ था, एक स्टार घूमता घूमता आया, ये नहीं पता कहाँ से आया, कहीं से भी आया घूमता घूमता, ठीक है। उसने अपना ग्रेविटेशनल फोर्स यूज किया, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, जब उसने अपना ये यहाँ से पास हो रहा था तो उन्होंने क्या किया, सन के एज से कुछ मेटल्स को रिलीज किया। इजेक्शंस लिखे ना, इजेक्शंस मतलब रिलीजिंग, राइट, रिलीज किया। इजेक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द सन के एज से इजेक्शन ऑफ द मटेरियल हुआ, ठीक है। ग्रेविटेशनल इफेक्ट फ्रॉम द पासिंग ऑफ द सन क्रिएटेड स्पाइरल आर्म्स ऑफ द इजेक्टेड मटेरियल्स विद द सम ऑफ इट्स रिमेनिंग इट्स ऑर्बिट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी सन पास हुआ, इसमें बस आपको 2 चीज याद रखनी है कि सन अपना बैठा हुआ है, उसके पास से एक स्टार गया, स्टार ने अपने टाइडल फोर्स को यूज किया, यू कैन से द ग्रेविटेशनल पुल को यूज किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करते हुए उसमें क्या हुआ, एक बल्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो बल्ज कहाँ से, सेंटर के सन के एजेस से क्रिएट किया, क्या हुआ, वहां से फिर सन के एजेस से ही मटेरियल रिलीज होने लगा, रिलीज ऑफ द मटेरियल। अब रिलीज ऑफ द मटेरियल क्या हुआ, फिर आगे रिंग फॉर्म हुआ एंड सन के आसपास घूमने लग गया, ठीक है। क्या, स्पाइरल आर्म्स ऑफ द इंजेक्टेड मटेरियल्स विद सम ऑफ इट रिमेनिंग इन द ऑर्बिट। अपने कुछ मटेरियल स्पेस में घूमने लग गए, मिल्की वे में इधर उधर घूमने लग गए, कुछ मटेरियल की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज थी देखने को मिला तो वो सन के आसपास घूमने लग गए, स्पाइरल आर्म्स को क्रिएट किया, ठीक है। देखिए ये आर्म्स की तरफ जा रहा है, राइट, स्पाइरल आर्म्स, ठीक है। दिस मटेरियल्स कूल्ड एंड कंडेंस्ड इनटू अ स्मॉल बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटसिमल्स, राइट, प्लैनेटसिमल्स। तो जो स्मॉल बॉडीज हैं जो कूल्ड हुई, कंडेंस हुई, इसको पहले प्लैनेटसिमल्स कहा गया, राइट। लार्ज प्रोटोप्लैनेट्स है ये, ठीक है। आप देखिए लार्ज प्रोटोप्लैनेट्स,
आप जैसे कि हिस्ट्री में मतलब प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, राइट, हिस्ट्री ऐसे पढ़ते हैं ना, प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। तो ये से प्रो प्लैनेट है, प्लैनेट के पहले वाला फेज प्रोटो प्लैनेट, राइट। तो ये हमारा हो गया प्लैनेट सिंबल्स क्रिएट किया। तो ये सन था, सन से स्टार पास हो, इस पासिंग के कारण क्या हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और पुल लगा, यू कैन सैडल बर्ज क्रिएट हुआ, बर्ज ने इसने स्पाइरल आर्म्स क्रिएट किए, स्पाइरल आर्म्स में क्या हुआ कि मटेरियल्स को रिलीज हुआ, ठीक है, सन से ही रिलीज हुआ मटेरियल। ये जो रिलीज मटेरियल हुआ ये कूल डाउन हुए, कंडेंस हुए, राइट। इसी को हमें ऐसे बॉर्डर्स की तरह क्रिएट हो गए हैं। तो इसी को इन्होंने प्लैनेट सिंबल्स का, प्लैनेट सिंबल्स, प्लैनेट सिंबल्स फर्दर ये प्लैनेट्स बनाएंगे। यही हमारा फॉर्म है, ठीक है। फिर ओवर द टाइम कोलिजन अमंग दीज ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड प्लैनेट। अब कोलिजन का जो प्रोसेस आफ्टर कोलिजन है वो सेम रहेगा जैसे हमने गैसेस हाइपोथेसिस में देखा। एंड देयर मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड लेफ्टओवर डेविशियस फॉर्म। क्या क्या फॉर्म हुए, लेट मी मेक इट क्लियर अगेन। दीज मटेरियल कूल्ड एंड कंडेंस्ड, मटेरियल है कूल्ड हुए, कंडेंस्ड हुए इनटू अ स्मॉलर बॉडीज कॉल्ड प्लैनेटसिमल्स। मतलब प्लैनेटसिमल्स बोला गया उनको, स्मॉलर बॉडी थी। लार्ज प्रोटोप्लैनेट्स एंड लार्ज प्रोटोप्लैनेट्स हुए बिफोर द स्टेज ऑफ प्लैनेट। ओवर द टाइम कोलिजन अमंग दीज ऑब्जेक्ट्स हैपनिंग, कोलिजन होता रहा, एंड द प्लैनेट्स एंड देयर मून्स क्रिएटेड विद अदर कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड लेफ्टओवर डेब्रिसेस, जो कि आपको स्पेस में देखने को मिलता है। तो क्या हुआ, सन था, सन से स्टार गया, स्टार ने अपने टाइडल बर्ज क्रिएट किया, बर्ज क्रिएट किया, सन के एजेस से हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल्स इजेक्शन देखने को मिला, कुछ एक्शन स्पाइरल आर्म्स क्रिएट हुए, राइट। यहाँ पर हमने वर्ड पढ़ा है ना, स्पाइरल आर्म्स इजेक्टेड मटेरियल से हुआ। सम ऑफ इट रिमेनिंग इन द ऑर्बिट, सन के ऑर्बिट में ही रिमेन हुए। फिर वही कूल डाउन हुए, कंडेंस्ड हुए, स्मॉलर प्लैनेटसिमल्स में क्रिएट हुए एंड प्रोटोप्लैनेट में क्रिएट हुए, और इसी से हमारा अदर का सेम कोलिजन, ग्रेविटेशन कोलिजन, हीट जनरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट, कॉमेट्स, डेब्रिस एंड द एस्टेरॉइड्स बने। तो ये हमारी चैम्बरलिन मोटल्सर प्लैनेटसिमल्स हाइपोथेसिस है। प्लैनेटसिमल्स हाइपोथेसिस इसलिए रखा गया नाम क्योंकि यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हो गया, प्लैनेटसिमल्स, जो कि बेसिकली नेबुलर हाइपोथेसिस एंड आपका गैसेस हाइपोथेसिस में देखने को नहीं मिला था। तो यहाँ पर जो भी ये फिनोमेना देखने को मिला, इसमें जो फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेटसिमल्स एंड द प्रोटोप्लैनेट्स देखने को मिली, ठीक है, प्लैनेटसिमल्स एंड द प्रोटोप्लैनेट, प्लैनेटसिमल्स एंड द प्रोटोप्लैनेट। तो ये थी थ्योरी थी, इसका थोड़ा नाम बड़ा है पर ये थ्योरी छोटी है। तो चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेटसिमल्स हाइपोथेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट एक्रीशन मॉडल। अब देखिए एक्रीशन मॉडल, मैंने आपको एक्रीशन वर्ड बताया था, कमिंग टुगेदर, फॉर्म, राइट, एक साथ आ जाना, कमिंग टुगेदर। तो एक्रीशन मॉडल का वही बात हो रहा है। तो हमारी नेक्स्ट मॉडल है, यू नो, नेक्स्ट जैसे। तो एक्रीशन मॉडल में क्या हुआ था, तो प्रपोज बाय ओटो स्किमिड एंड विक्टर सैफरोनोव, ठीक है। तो ये ओटो स्किमिड एंड विक्टर सैफरोनोव 1969 के आसपास की कहानी है, राइट। कांस्टेंट क्रिएशन ऑफ द पार्टिकल्स कन्वर्ट्स देम फ्रॉम अ नेबुला टू प्लैनेट्स एवेंचुअली। इवोल्यूशन सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, पहले ये पढ़ते हैं। कांस्टेंट एक्रीशन ऑफ द पार्टिकल्स, एक्रीशन मतलब कमिंग टुगेदर, कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स, कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स, कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स, कांस्टेंट एक्रीशन ऑफ द पार्टिकल्स, राइट। तो एक्रीशन मतलब coming together of the particles. तो constant accretion of the particles convert them from a nebula. जो कह रहे हैं कि constant जो particles एक दूसरे के पास आ रहे थे उसी ने nebula का formation किया। हमारे नेबुलर हाइपोथेसिस में नहीं पता था कि नेबुला का ये नेबुला का बेसिकली origin कैसे हुआ, how nebula came into force, right, came into being existent you can say, ठीक है। लेकिन जो हमारे गैसेस हाइपोथेसिस में तो ये बोला था प्री मॉडल मैटर्स से, जो कि जिससे नेबुला क्रिएट हुआ। अब ये लोग कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स, कांस्टेंट एक्रीशन ऑफ द पार्टिकल्स, मेक देम टू फॉर्म अ नेबुला। फिर नेबुला से प्लैनेट की कहानी सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट ऑफ द गैसेस हाइपोथेसिस है, क्योंकि गैसेस हाइपोथेसिस को माना गया था बट इसके लिमिटेशंस नहीं बताए जा रहे थे, इसलिए अदर मॉडल्स हाइपोथेसिस केम टुगेदर, राइट। तो हमने पहला वाला क्या पढ़ा था, चैम्बरलिन मोल्टन प्लैनेटसिमल्स हाइपोथेसिस अगेन कोई वेल प्रूवन एविडेंसेस नहीं है, जस्ट अजम्पशन। उससे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस, उससे पहले गैसेस हाइपोथेसिस।
गैसेस हाइपोथेसिस गिवन बाय द इमैनुअल कांट, नेबुलर हाइपोथेसिस गिवन बाय द लैपलेस एंड द हमारे चैम्बरलिन मॉडल्स पैलेस्टिनल हाइपोथेसिस गिवन बाय द चैम्बरलिन मॉडल्स। ठीक है, उनके द्वारा दी गई रिलेटेड हाइपोथेसिस उनका नाम। नेक्स्ट हाइपोथेसिस एक्रेशन मॉडल। एक्रेशन मॉडल को इन्होंने लिया ऑटोमोफिन एंड विक्टर विक्टर सोफ्रोनोव, राइट, रशियन लग रहे थोड़े, रशियन नेम है, यस। कांस्टेंट एक्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द एक्रेशन का वर्ड आपको याद रखना है, कमिंग टुगेदर, राइट। तो एक्रेशन मॉडल आपको याद हो जाए, कांस्टेंट कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू फॉर्म द नेबुला टू प्लैनेट इवेंचुअली, नेबुला से प्लैनेट की जर्नी आपको पता है। एंड द इवोल्यूशनरी, थोड़ा मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीक्वेंस क्या थी इसकी। पहले नेबुला था, नेबुला कैसे हुआ, पार्टिकल्स से, मेनी पार्टिकल्स, अभी पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ऐसे कमिंग टुगेदर हो रहे थे, तो ये नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला डस्ट ग्रेन्स, राइट, उससे क्या हुआ, बोल्डर्स हुए। नेबुलास बने, डस्ट ग्रेन्स, उससे क्या हुआ, ऐसे बोल्डर्स बने। बोल्डर्स मतलब ऐसे यू नो बोल्डर्स, पत्थर को बोला जाता है, लार्ज पत्थर्स, तो बोल्डर्स बने। इस बोल्डर्स को प्लेस्टिमर्स कहा गया। देखिए वहीं से हाइपोथेसिस अभी भी है, प्लेस्टिमर्स से हमारा प्लैनेट्स बना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सिनेरियोस फॉर द प्लैनेटरी मास कंपेनियन। ठीक है, कोर एक्रेशन मॉडल है। ठीक है, प्लैनेट, यहाँ पर देखिए डस्ट पार्टिकल्स, ये हमारा एक्रेशन हो, कहते हैं डस्ट पार्टिकल कमिंग टुगेदर, डिस्टेबिलिटी मॉडल हो गया कन्वर्ट होना। तो में से नेबुला था, नेबुला से डस्ट ग्रेन्स से, डस्ट ग्रेन्स से बॉटल्स बने, बॉटल से हमारे प्लास्टिमल्स मिले, इसी से प्लास्टिमल्स में आप प्रोटोप्लैनेट्स एंड प्लास्टिमल्स को देख सकते हैं। फिर उसी से प्लैनेट बने, प्लैनेट्स बने, ह्यूमन कॉमेट्स बने, एस्ट्रॉइड्स बने, मून बना, सैटेलाइट्स, ये तो हम देखते हैं, ठीक है, सैटेलाइट को। ठीक है, तो ये एक्रेशन मॉडल था। उससे पहले हमने चैम्बरलिन मॉल्टन और प्लास्टिमल्स हाइपोथेसिस देखा, फॉर्मेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने यही बताया कि नेबुला के बाद क्या हुआ, राइट। सन तो बन गया, सन बन गया, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने सन बनने के बाद की कहानी बताई, इसलिए इसको सोलर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। इन्होंने नेबुला का फॉर्मेशन बता दिया था ऑलरेडी, इन्होंने बता दिया कि नेबुला था क्योंकि कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स क्रिएटेड द फॉर्म ऑफ नेबुला। फिर नेबुला से हमारे ये डस्ट ग्रेन्स थे, उससे बोल्डर्स बने, देन प्लेस्टिमल्स बने, देन प्लैनेट्स बने। तो ये भी क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की पूरी ये थ्योरी उसी से रिलेटेड है। अब कुछ लेटर जो ये जो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स की बात हो रही है, कुछ स्टेजेस जो आपको डिफरेंट हाइपोथेसिस में देखने को मिले, जैसे कि चैम्बरलिन मॉडल्स हाइपोथेसिस, उसमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड था क्योंकि उसमें सन्स की बात ऑलरेडी हो गई थी। हमें बस ये देखना था कि ये जो रिंग फॉर्म हो रहे थे, डिटैच हुए, एमर्ज हुए, वो कैसे थे, इसलिए वो सोलर सिस्टम से था क्योंकि उन्होंने वही चीज बताई, क्योंकि सन ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन देयर थ्योरीज ऑफ द चैम्बरलिन एंड मॉल्टन की थ्योरी, जो प्लास्टिमस हाइपोथेसिस थी, ऑलरेडी वहां पर सन एग्जिस्ट कर रहा था। उससे पहले नेबुलर हाइपोथेसिस में नेबुला एग्जिस्ट कर रहा था, गैसेस हाइपोथेसिस में प्री मॉडल मैटर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, और सेम एक्रेशन मॉडल में हमारा नेबुला बना, जिससे किससे बना, प्री मॉडल मैटर्स ही बात हो रही है, जो कि बेसिकली क्या है, कमिंग टुगेदर ऑफ द पार्टिकल्स, एक्रेशन मॉडल। ठीक है, तो ये हमारा एक्रेशन मॉडल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द बिग बैंग थ्योरी, द मोस्ट फेमस थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी। तो ये आप जो बिग बैंग थ्योरी के बारे में वैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी आई थिंक क्लास 11th की एनसीईआरटी है, देयर इज अ फंडामेंटल वाली एनसीईआरटी है, देयर इज अ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, फिजिकल। तो इसमें जो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया वाली एनसीईआरटी है वो तो आप इंडियन ज्योग्राफी से रिलेट कर सकते हैं, एंड जो ये आपका फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी है वो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट चैप्टर इस डिसिप्लिन से रिलेटेड है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, बायोग्राफी, ये सब बायोजियोग्राफी की बात हो रही है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसिप्लिन है कि सॉइल की स्टडीज को क्या बोलते हैं, द कॉन्स की स्टडीज को क्या बोलते हैं, ये सब लिखा हुआ इसमें। इसके बाद आपका सेकंड चैप्टर होगा द बिग बैंग थ्योरी, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स हमारा नेक्स्ट क्लास में रहेगा, बेसिकली स्टार्ट हो चुका है, हमारा नेक्स्ट क्लास उसी पे रहेगा द बिग बैंग थ्योरी। तो आप जब में वो पढ़ लेंगे तो आप उसको रीड कर लेना, या आप ऐसे कर रीड करके इस क्लास को देख के देन इसको थोड़ा सा उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट 2 में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना सकते। यू हैव टू फर्स्ट रीड दिस बुक, देन वॉच माई क्लासेस एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ, राइट। सो यहीं पे हमारी ये जो 4 हाइपोथेसिस थी वो 2 क्लासेस में खत्म होती है। उसके बाद हम द फेमस बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ द कि वॉल्केनोस कैसे होते हैं, अर्थ कैसे आते हैं, व्हाई वॉल्केनोस ऑलवेज बिकम एट द कॉन्टिनेंट और ओशन की जो कन्वर्जेंस होती है वहीं पे क्यों बनती है, राइट।
तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली क्लास। तो स्टे ट्यून फॉर आवर classes of Geography Foundation series, right? Thank you everyone for watching this session and stay tuned for these classes. Thank you everyone.